Hello students, welcome to Basic Mathematics. Today we are going to start a new chapter. The chapter's name is Squares, Square Roots, Cubes and Cube Roots. So today we will be discussing about squares. ठीक है, we will be discussing about squares. तो आज अपन डिस्कस करेंगे स्क्वायर्स को. यू माइट हैव स्टडीड इन जूनियर क्लासेस कि स्क्वायर क्या होता है. स्क्वायर वो होता है कोई भी नंबर की पावर अगर 2 हो, कोई भी नंबर की पावर अगर 2 है तो इसका मतलब ये स्क्वायर निकाल रहे हैं अपन किसी भी नंबर का. लाइक 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16. कैसे निकालते हैं स्क्वायर. स्क्वायर कुछ नहीं होता, अपन एक चैप्टर स्किप किया बीच में, सेकंड चैप्टर वो अपन फाइनल में कवर करेंगे. तो ये पावर होती है इसकी. ये 2 इसका बेस है और ये 2 इसकी पावर, 3 इसका बेस, 2 इसकी पावर, 4 बेस 2 पावर. तो पावर क्या डिनोट करता है. जैसे कि मान लो मैंने कोई नंबर 11, एक और नंबर 11, दो नंबर अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो अपन इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं कि ये 11 की पावर 2 है. उसी तरह ये ऊपर 2 की पावर 2 था तो इसका मतलब ये था 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 कितना होता है तो 4, इसलिए ये 4 था इसका स्क्वायर. उसी तरह 3 इंटू 3 शॉर्ट में क्या लिख सकते थे 3 की पावर 2, तो 3 इंटू 3 कितना होता है 9. 4 की पावर 2 मतलब क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 4, और 4 इंटू 4 कितना होता है 60. एक और मिस्टेक जो एक बच्चा करता है जनरली एग्जाम के अंदर, स्पेशली 8th क्लास स्टूडेंट, वो क्या करेगा बच्चा, देखना मिस्टेक. अगर क्वेश्चन है 4 की पावर 2 निकालना आपको, मतलब 4 का स्क्वायर निकालना है, तो बच्चा निकाल देगा 8. दिस इज रॉन्ग. वो क्या सोचेगा 4 को 2 से मल्टीप्लाई करा दो. नहीं, 4 की पावर 2 है वो, 4 इंटू 2 नहीं है. अगर ऐसा ही होता तो मैं 4 इंटू 2 नहीं लिखता इसको. रॉन्ग. दिस इज, ये पावर है. पावर का मतलब मैंने क्या बताया, उसको 2 बार मल्टीप्लाई करवाना है उसी नंबर का आपस में. ठीक है. वहीं अगर मैं क्यूब की बात करूँ, क्यूब मतलब 4 की पावर 3, क्यूब मतलब पावर 3 होता है. तो कितनी बार 4 आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 3 बार. उसी तरह 4 की पावर अगर 5 हो तो कितनी बार 4 आपस में मल्टीप्लाई होगा 5 बार. आई होप आई एम क्लियर. स्क्वायर पढ़ेंगे आज अपन, मतलब पावर 2. पावर 2 का मतलब होता है 2 बार आपस में मल्टीप्लाई करवाना. आज अपन स्क्वायर्स के कुछ मेथड्स पढ़ेंगे. सो लेट अस डिस्कस कौन कौन से मेथड्स हैं. स्क्वायर्स के 2 मेथड्स हैं. देर आर 2 बेसिक मेथड्स. एक को बोला जाता है कॉलम मेथड, दूसरे को बोला जाता है डायगोनल मेथड. एक और मेथड होता है जिसको अपन मल्टीप्लिकेशन वाला बोलते हैं, वो पर बुक के अंदर मेंशन नहीं, बट मैं एक बार ऐसे ही बस आपको बता देता हूँ. मल्टीप्लिकेशन मेथड मतलब अगर बोल रहा है कि मान लो आपको बोल रहा है अगर कि 15 का स्क्वायर निकालो, तो मल्टीप्लिकेशन मेथड में आप क्या करते हैं 15 इंटू 15 कर दिया आपने, जो आता है 225, है ना. ये होता है मल्टीप्लिकेशन मेथड. ये बुक के अंदर नहीं दिया हुआ है, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आएंगे. क्वेश्चन आएंगे कॉलम और डायगोनल. मतलब आपको स्क्वायर्स निकालना है, 15 का स्क्वायर निकालना है, लेकिन ऐसे मल्टीप्लाई करा के नहीं, कुछ और मेथड से, कुछ और ट्रिक्स है, कुछ और तरीके से, वो अपन आज पढ़ेंगे. तो सबसे पहले अपन पिक करेंगे कॉलम मेथड. क्या होता है कॉलम मेथड, विल सी. सो अभी अपन देखेंगे कॉलम मेथड. बिफोर स्टार्टिंग द कॉलम मेथड आई वांट टू रिमाइंड यू वन थिंग. मैंने आपको पहले ही बोला था 7th क्लास में भी और आज भी बोलूँगा, वी आर एमिंग टूवर्ड्स 10th क्लास. अपन लोगों का एम कहाँ है, 10th क्लास को एम कर रहे हैं अपन. ठीक है. सो जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड कि आपको एटलीस्ट 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर्स एंड क्यूब्स आने ही चाहिए, 1 से लेके 20 तक, अगर आपको 10th क्लास में अच्छा स्कोर करना है तो. और अगर आपको ऐसे ही जैसे जस्ट पास होके निकलना है तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर्स एंड क्यूब्स 10th क्लास के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, या मैं अभी 8th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करूँ, तो आपको आनी चाहिए 1 से 20 तक.
उससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा एग्जाम के अंदर, ठीक है। नाउ वील हेड टुवर्ड्स द क्वेश्चन। कॉलम मेथड क्वेश्चन आएगा, फाइंड स्क्वायर ऑफ 65 यूजिंग कॉलम मेथड। क्वेश्चन है फाइंड स्क्वायर ऑफ 65 यूजिंग कॉलम मेथड, ठीक है। कॉलम मेथड से निकालना है, 65 इंटू 65 करके नहीं निकालना, इसको कॉलम मेथड से निकालना है। कैसे? तो कॉलम मेथड की एक छोटी सी ट्रिक होती है, ठीक है। पहले आप नंबर को पिक करेंगे, 65 नंबर पिक कर लिया। आप क्या मानेंगे, पहला नंबर एक्स है आपका, यू विल डिनोट दिस नंबर एज एक्स, मतलब एक्स क्या हो गया आपका 6। दूसरा नंबर है आपका वाई, कितना है वाई 5, एक्स कितना है 6, ठीक है। अब कॉलम मेथड का ट्रिक ये है कि आपको बनाना है 3 कॉलम। क्या बनाना है, 3 कॉलम। फर्स्ट कॉलम के अंदर आएगा एक्स स्क्वायर, दूसरे कॉलम में आएगा 2xy, कंफ्यूज होने की बात नहीं, मैं बता दूंगा क्या है ये सब। तीसरे कॉलम में आएगा वाई स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि आपको x का स्क्वायर निकालना है। x क्या है यहाँ पर 6, तो 6 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। 2xy, तो इसका मतलब 2 इंटू एक्स कितना है आपका 6, इंटू वाई कितना है आपका 5, और लास्ट में क्या निकालना है वाई स्क्वायर, वाई क्या है आपका 5, तो 5 का स्क्वायर। सिंपल, वेरी सिंपल। वापिस से बोलता हूँ, x की जगह x की वैल्यू रख दी, इसका स्क्वायर निकाल दिया, 2 इंटू एक्स इंटू वाई, मतलब वैल्यूज पुट कर दी, y का स्क्वायर निकाल दिया, मतलब 5 का स्क्वायर। सिंपल। तो 6 का स्क्वायर ना 6 मैंने आपको बोला था 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर्स और क्यूब्स बताऊंगा तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो 6 इंटू 6 मतलब कितना होता है 36। देखो मुझे सब याद है क्योंकि मुझे 1 से लेके 50 तक के भी स्क्वायर्स एंड क्यूब्स याद है। आपको भी होने चाहिए 1 से लेके 20 तक, धीरे धीरे 50 तक भी हो जाएंगे। फिर उसके बाद में 5 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आएगा 25। देखो इससे क्या होता है, स्पीड बनती है क्वेश्चन करने की, अगर आपको पहले से 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर्स और क्यूब्स पता होता है तो, ठीक है। और जब मैं इसको करूँगा तो कितना आएगा 6 5 ज़ा 30, 30 इंटू 2 60, ठीक है। अभी तक क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, क्वेश्चन करना बाकी। अब क्या करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है यहाँ पर, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो एक बच्चा कंफ्यूज होता है, अच्छे से सुनेंगे सबको समझ में आएगा। क्या करेंगे, देखो अपन यहाँ से शुरू करेंगे अपने राइट हैंड साइड से। जो वाई स्क्वायर की वैल्यू उसके जो वंस प्लेस पर जो है, मतलब इसका जो वंस प्लेस पर है उसको परमानेंट बनाते रहेंगे नीचे। परमानेंट हो गया है ये, इसको कोई नहीं छेड़ सकता। लेकिन जो 2 बचा है वो 2 चले जाएगा आगे ऐड होने, यहाँ पर ऐड होने आ गया ये 2, ऐड होना आ गया। अब कितना बना है 62, ऐड होकर कितना बन गया 62। इसका वंस प्लेस वाला वापस से परमानेंट हो जाएगा, और जो बचा हुआ है 6 जो बचा हुआ है ये उठकर कहाँ चला जाएगा आगे ऐड होने। समझ रहे मेरी बात, वंस प्लेस वाला परमानेंट होता रहता है और जो बचता है उसके आगे नंबर नेक्स्ट वाले कॉलम के अंदर ऐड होने चले जाते। अब जब आप इनको प्लस कराएंगे तो कितना होगा 42। अब इनके आगे कोई कॉलम ही नहीं है तो ये पूरा ही परमानेंट हो जाएगा। अब सब चीजें भूल जाइए और नीचे देखिए क्या क्या परमानेंट हो चुका है। तो 4 2 2 5 इज योर आंसर, ठीक है। वापिस से रिपीट करता हूँ, पहले आप एक्स स्क्वायर 2xy वाई स्क्वायर के अलग अलग कॉलम बनाइए। एक्स और वाई आपको पता ही है क्या होगा। फिर आपने एक्स की वैल्यू पुट करी 6, उसका स्क्वायर निकाला। यहाँ पर एक्स और वाई की पुट करी तो 2 इंटू 6 इंटू 5, और यहाँ वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाली 5 का स्क्वायर। ये सबसे इजी, अभी तक सबसे इजी मेथड से, यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। कन्फ्यूजन यहाँ आएगा। तो 5 का स्क्वायर निकाला 25, 2 इंटू 6 इंटू 5 निकाला 60, 6 का स्क्वायर निकाला 36। मैंने क्या बोला, आप लोग राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे हमेशा, राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड उधर से नहीं शुरू करना, राइट हैंड साइड से शुरू करना है। वंस प्लेस को परमानेंट किया, जो बचा हुआ उसको आगे ऐड कराने लगे। देखो वंस प्लेस में 5 था उसको परमानेंट बना दिया मैंने, 2 जो था उसको आगे लेकर चले गया ऐड कराने। कहाँ आगे लेके गया, तो आगे जो नंबर था वहाँ ऐड कराने ले गया। ये दोनों ऐड हुए, कितना बना 62। अब इसका वंस प्लेस वाला परमानेंट हो गया, मतलब जो 2 था ये परमानेंट हो गया। बचा हुआ जो था वो आगे चले गया प्लस होने के लिए।
36 और 6 बना 42। अब आगे कोई कॉलम नहीं है तो इसलिए ये पूरा ही परमानेंट बन गया। तो आंसर है 4225। जो भी परमानेंट बनते जा रहे हैं वो आपके आंसर्स है, वो सब मिलाकर आपको नंबर बनाना है। ठीक है, वेरी इजी अनलेस यू गेट इट। एक और एग्जांपल कराता हूँ, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अनदर एग्जांपल, सबसे हार्ड ले लेते हैं कोई भी, 94। चलो, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 94 यूजिंग कॉलम मेथड। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला था, सबसे पहला काम, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पर एक्स और वाई पुट करना था। एक्स वैल्यू 9 हो गई, वाई की वैल्यू कितनी हो गई 4। ठीक है, अब आपको पता है ये कितने कॉलम बनेंगे, तो 3 कॉलम। 3 कॉलम, फर्स्ट कॉलम में क्या आएगा, ये देखो जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना तो याद होता रहेगा। फर्स्ट कॉलम में आएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अपन आगे एक चैप्टर पढ़ेंगे एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसमें आपको पता चल जाएगा ये एक्स स्क्वायर क्यों आ रहा है, 2xy यहाँ पर क्यों आ रहा है, और यहाँ वाई स्क्वायर क्यों आ रहा है। वो चैप्टर आएगा जब पढ़ेंगे, अभी मैं आपको एडवांस में जबरदस्ती नहीं आपको कंफ्यूज कर रहा। सिर्फ ये याद रखना है, फर्स्ट कॉलम में एक्स स्क्वायर, 2xy, वाई स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर देनी। एक्स स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 2xy मतलब 2 इंटू 9 इंटू 4। ठीक है, वाई स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। अब मैंने आपको बोला था 1 से लेकर 20 तक आपको स्क्वायर पता होता है, तो 9 का स्क्वायर होता है 81। ठीक है, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। 9 4 जा 36 और 2 72। ये सारी टेबलें मुझे याद है इसलिए मैं फास्ट फास्ट कर पा रहा हूँ। आप भी टेबल अगर याद रखेंगे तो आप फास्ट कर पाएंगे। देखिए, सिर्फ टीचर का मोटो आपको टेबल्स और स्क्वायर्स और ये सब चीज़ें याद करना इसलिए होता है ताकि एग्जाम के अंदर टाइम कंज्यूमिंग ना हो। अगर एक क्वेश्चन को करने में आपको 2 मिनट लगते हैं, वो आपको याद है अगर तो, और अगर आपको स्क्वायर्स टेबल्स वगैरह याद नहीं तो उस क्वेश्चन को आप 10 मिनट भी लगा सकते हैं, क्योंकि फिर वहाँ मल्टीप्लाई कराने बैठेंगे कि 9 इंटू 4 कितना होता है, फिर इंटू 2 कितना होता है। ठीक है, इसलिए बोला जाता है कि टेबल्स याद होनी चाहिए। 4 का स्क्वायर कितना हुआ 60। ठीक है, अब आपको पता ही है क्या था अपना तरीका। सबसे पहले अपन राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे। वंस प्लेस पे 6 है, उसको परमानेंट बना दिया अपन ने, नीचे परमानेंट बन गया 6। ये जो 1 है ये उठकर जाएगा यहाँ आगे ऐड होने के लिए, ये 1 यहाँ आ गया, तो 72 प्लस 1 कितना होता है 73। इसका वंस प्लेस पे 3 था, वो परमानेंट बन गया। अभी जो 7 था ये उठकर आ गया यहाँ, तो +7, तो +7 कराया तो कितना हुआ 88। अब आगे कोई कॉलम नहीं है तो ये 88 पूरा ही परमानेंट हो गया। तो आंसर कितना आया 8836। तो आंसर इज 8836। वेरी इजी, वेरी इजी, अनलेस यू प्रैक्टिस इट। आपको आराम से आ जाएगा। सिर्फ ये याद रखना एक्स स्क्वायर 2xy वाई स्क्वायर, सिर्फ इतना याद रखना, बाकी सब आपको पता चल ही जाएगा प्रैक्टिस करने में। ठीक है, सो ऑल राइट, विल रैप दिस टॉपिक टुडे। लेकिन 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 स्टार लगा के लेकिन मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। अगर मैं एक स्टूडेंट होता, इफ़ आई वॉज अ स्टूडेंट, तो मुझे एक डाउट आता, इस टाइप के अंदर मुझे एक डाउट आता। ठीक है, इस टाइप में मुझे डाउट आता। वो डाउट क्या है वो आप लोग मुझे पूछेंगे मेरे को। अगर आप चाहें तो पर्सनल टेक्स्ट करके भी पूछ सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में भी आप टाइप कर सकते हैं। वो डाउट क्या है वो आप मुझे पूछेंगे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो डाउट क्लियर करूँगा। वो डाउट आना फिक्स होना चाहिए, मुझे डाउट चाहिए बच्चों से, तो वो डाउट आना चाहिए इस टॉपिक को पढ़ने के बाद में, जो आज अपन ने कॉलम मेथड पढ़ा है। वो कल अपन पढ़ेंगे डायगोनल मेथड, वो और भी ज़्यादा ईजी है और इंटरेस्टिंग भी है डायगोनल मेथड। चलिए ये बात बताइए, ये सब मेथड्स क्यों पढ़ रहे हैं अपन, स्क्वायर्स निकालने के लिए, ये ध्यान रखिएगा। स्क्वायर्स निकालने के लिए, क्यूब्स, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स कुछ बात नहीं करी, सिर्फ स्क्वायर्स निकालने के मेथड से। ठीक है, अब मैंने आपको बोला एक डाउट आना चाहिए इस टॉपिक को पढ़ने के बाद में। वो डाउट क्या होगा वो आप लोग खुद एक बार दिमाग लगा के सोचेंगे कि क्या डाउट है वो। ठीक है, थैंक यू सो मच, विल रैप द चैप्टर। ठीक है, मैं हिंट दे रहा हूँ, अभी तक मैंने सिर्फ 2 डिजिट के नंबर्स किए थे, समझ रहे हैं, 2 डिजिट्स के। जैसे कि मैंने सबसे पहला नंबर क्या लिया था शायद 65, दूसरा नंबर लिया था 94, ये ऐसे 2 डिजिट के नंबर थे। तो यहाँ से आपको डाउट आना चाहिए, क्या डाउट है वो आप पूछेंगे मुझे, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर उस डाउट को कवर करूँगा। थैंक यू सो मच।
हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।